अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है और इसकी कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, लेट एफ बी आ वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। हमारे पास ये मेन चीज़ क्या बताई हुई है, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन है। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि मेन जो कंडीशन है किस फंक्शन का हम इन्वर्स ले सकते हैं वो यही है कि फंक्शन हमारे पास 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। जो फंक्शन हमारे पास 1 फंक्शन ना हो या ऑन टू ना हो वो वाले फंक्शन का हम इन्वर्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ एफ डिनोटेड बाय। वो डिनोट किससे किया जाएगा, एफ इन्वर्स के साथ है। हमारे पास जो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन है उसे डिनोट किया जाता है इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स एंड इज डिफाइंड बाय। ठीक है, हमारे पास सिंपल फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। इसका इन्वर्स, अगर हमारे पास यहाँ फंक्शन x जो था ये हमारे पास क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y हमारे पास जो था वो डिपेंड कर रहा है एफ ऑफ एक्स पे। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास y वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट बने और एफ ऑफ एक्स जो है, ये जो x है ये वाला डिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन का हम इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स क्या है, उसी फंक्शन का लेंगे जो हमारे पास 1 फंक्शन हो और ऑन टू हो। ठीक है, तो ये कब हम लेंगे, ये इस तरह की फॉर्म में हम इसे डिनोट करेंगे जब हम इन्वर्स लेंगे। ठीक है, तो इसी का क्या है कि जो f इधर था ये इधर आ जाएगा, यानी क्या y के साथ आ जाएगा, यानी कि ये बैकवर्ड चले जाएगा। इसकी हम जब एरो डायग्राम देखेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि ये इन्वर्स क्या है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि इन्वर्स किस की कंडीशन क्या है और कैसे होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट में जब हम चेंज करना हो तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, और ये वाली हमारे पास कंडीशन कब होगी, इन्वर्स कब होगा, जब हमारे पास y जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। अगर हम देखें तो y की जगह पे हम ये एफ ऑफ एक्स पुट करें, ये वाला y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है हम इस y की जगह पे पुट करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स आ जाता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारे पास तभी फुलफिल होगी। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं होगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y के भी इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसकी एरो डायग्राम देखते हैं, उसमें क्या डिस्कस किया। इसकी एरो डायग्राम में है, इनवर्स फंक्शन रिवर्सेस द कोरस्पोंडेंस ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, यानी कि जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन है वो ओरिजिनल फंक्शन के बिल्कुल रिवर्स को करस्पॉन्ड किया गया है। कैसे, जैसे हमारे पास पहले फंक्शन होता है x। ठीक है, पहले हमारे पास फंक्शन था x और जब ये y की तरफ इसकी मैपिंग हो रही थी तो हमारे पास ये जब फंक्शन इसकी मैप होगी तो क्या हो गया, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा था फंक्शन, f का, ये था हमारे पास x की y की तरफ जब मैपिंग थी। लेकिन अब हम कह रहे हैं इसमें हमारे पास डोमेन और रेंज क्या थी, डोमेन f थी और रेंज हमारे पास क्या होगी, f इनवर्स होगी। लेकिन जब हमारे पास ये वाली चीज़ इसके रिवर्स इस साइड पर जाएगी। ठीक है, पहले x से y था तो हमारे पास डोमेन क्या थी, f, और रेंज होगी f इनवर्स। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये इस तरह फंक्शन जा रहा है। लेकिन जब हम इसके रिवर्स जाएंगे, जब हमारे पास y जो है वो डोमेन बनेगी और जो x है वो इसकी रेंज बनेगी, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन बनेगा, f इनवर्स का। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस की है। तो ये हमारे पास होगी रेंज और ये होगी डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको यहाँ से देख लेते हैं कि ये क्या बताया हुआ है कि हमारे पास अगर यही बात कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था तो इसका इन्वर्स जो था एफ इन्वर्स y किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो वाली बात होगी। ठीक है, और जब हमारे पास ये इस वही चीज़ यहाँ पे कह दी है कि जब हमारे पास डोमेन ये होगी तो रेंज ये बनेगी। ठीक है, या रेंज ये होगी तो डोमेन ये बनेगी। ठीक है, चीज़ें सेम है, जस्ट इसको बताया क्या है कि हमारे पास इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। इसकी नेक्स्ट जो है कंपोजिशन फॉर्म जो है इन्वर्स की वो ये है कि हमारे पास पहले हम दो फंक्शन f और g की लेते होते थे, लेकिन अगर हमारे पास कंपोजिशन जो है वो f और f इनवर्स की लेनी हो तो वो इस तरह लेंगे। ठीक है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x एंड f इनवर्स f x इज इक्वल टू f इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब ये चीज़ें यहाँ पे कैसे हैं, हमने यहाँ पे ली f और f इनवर्स की कंपोजिशन, ये इतनी चीज़ होगी। हम इस जो ऑफ था इसको हम ब्रेसिस में भी लिख सकते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, फिर जब हमारे पास ये f ऑफ x y के इक्वल है, ये चीज़ हमने यहाँ पढ़ी है।
ठीक है। तो ये हमने ये पुट कर दिया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई और एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये देखें ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। वही बात है कि अगर हमारे पास एफ एक्स वाई के इक्वल है तो एफ इनवर्स ऑफ वाई हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स के। ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है। नीचे यही बात की है कि अगर हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था, अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, यानी कि एफ इनवर्स वाई की जगह पे हमने क्या पुट कर देंगे, ये एक्स लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, वाई के। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या हमारे पास है। We know that f inverse of f and f of f inverse are identity mapping, ठीक है। ये क्या है, identity mappings है on the domain and range of f एंड f इनवर्स। यानी कि जब हमने इनको सॉल्व किया था, यहाँ x लिया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x। तो ये क्या हुआ, हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग हुई। और यहाँ पे हमने y था तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, y। तो ये चीज़ है कि डोमेन और रेंज की अगर बात करें तो वो हमारे पास इनकी सेम आती है, आइडेंटिटी मैपिंग में आ रही है, ठीक है। जैसे ये हमने ऊपर फ्लो डायग्राम थे कि जब हमारे पास यहाँ पे डोमेन f थी तो रेंज भी हमारे पास f आई है। जब रेंज f इनवर्स थी तो यहाँ पे डोमेन भी f इनवर्स होगी। जब हमारे पास ये फंक्शन यहाँ से इस साइड पे जब आ रहा था तो हमारे पास ये डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होगी और यहाँ पे रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। और जब ये फंक्शन इधर से एक्स से वाई की तरफ था तो डोमेन एफ और रेंज एफ। ये चीज़ है आइडेंटिटी मैपिंग की, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी कुछ अलजेब्राइक मेथड कि इनवर्स फंक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि इसकी एक एग्जांपल है अलजेब्रा इक्वेशंस के हिसाब से, ठीक है। हमारे पास है लेट एफ is a function from real number to real be the function defined by, ठीक है, f of x is equal to 2x plus 1 and f inverse और f inverse of x हमने फाइंड करना है, ठीक है। हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि हमारे पास f of x को हमने क्या लेट करना है, y लेट कर लेंगे। हमारे पास f of x is equal to y होगा तो हमारे पास f inverse x is equal to y आ जाएगा, ठीक है। यानी कि f of x को y करेंगे और f इनवर्स y इज इक्वल टू x था, सो दैट y इज द इमेज ऑफ x अंडर f, ठीक है। क्या y कहाँ इमेज बना रहा है, x की, ठीक है, f के अंडर। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ y इज इक्वल टू इसके था तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y के साइड सारा कुछ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 था तो y माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये 2x प्लस का था इधर ही रहेगा, 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर 2। f इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, f इनवर्स y आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये वाली जो थी ना हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू y था ना ये वाला, तो हम इसका x एक साइड पर रहने देंगे और f इनवर्स y लिख लेंगे। x की जगह पे ये वाली चीज़ हमने पुट कर दी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई 1 ओवर 2 y माइनस 1, ठीक है। और फिर हमारे पास जो पूरी इक्वेशन अब y था तो हमने क्या था, f इनवर्स x फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि रिप्लेस कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को y के x के साथ, ठीक है। f इनवर्स x रिप्लेस बाय x इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास f इनवर्स x आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसकी वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन हम इनवर्स फंक्शन की कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास f ऑफ f इनवर्स x और f इनवर्स f ऑफ x, यानी कि पहले इनवर्स फाइंड करें और फिर उस पर f की फाइंड करें और या फिर हम इनवर्स बाद में फाइंड करें, पहले f ऑफ x फाइंड करें, तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी मैपिंग आनी चाहिए। तो ये हमारे पास होगी। हमने जैसे पहले सेम वही करेंगे। हमारे पास क्या था, f इनवर्स x क्या था, 1 ओवर 2 x माइनस 1 आया था, ये वाली, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ जो थी उसको f इनवर्स x की जगह पे पुट किया और फंक्शन हमारे पास क्या था, 2x प्लस 1 था, तो x की जगह पे हमने f इनवर्स x वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x बाई 2 माइनस 1 बाई 2। तो 2 को अगर हम सिंपल या कॉमन लें तो ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे क्या रह जाएगा, x माइनस 1 और ये प्लस 1 था तो ये x जस्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x। और अगर हम f इनवर्स बाद में फाइंड करें, पहले हम f ऑफ x फाइंड करें तो वो कैसे होगा, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास थी 2x प्लस 1 और f इनवर्स था 1 ओवर 2x माइनस 1, x की जगह पे हम 2x प्लस 1 पुट कर देंगे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 1/2, 2x प्लस 1 माइनस 1, 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x आ गया। अब हमारे पास ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये इसकी वेरिफिकेशन होगी और हमारा ये आंसर जो f इनवर्स ऑफ x बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह एक और एग्जांपल है, उसमें क्या है कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, कि इनवर्स फाइंड किए बगैर आपने डोमेन और रेंज बतानी है किसकी, f इनवर्स की। ठीक है, जबकि हमारे पास f ऑफ x क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है, इसकी हमने डोमेन और रेंज बतानी है, बल्कि f ऑफ इनवर्स हमारे पास जो इनकी रेंज, जो डोमेन फंक्शन की होगी वो रेंज हो जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी। ठीक है, इनवर्स है ना तो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब ये डोमेन है f की, तो ये हमारे पास क्या है, f इनवर्स की रेंज बन जाएगी। रेंज कैसे बनेगी ये देख लेते हैं हम। डायरेक्ट इसके इन्वर्स तो फाइंड नहीं करना, तो हम इसी तरह ही डायरेक्ट बता सकते हैं इन्हीं डोमेन और रेंजेस का इन्वर्स लेके। x यहाँ पे कहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होगा, जब हम 1 से नेगेटिव मतलब छोटा लेंगे, या यहाँ पे अगर 0 होता है x की वैल्यू तो हमारे पास ये नेगेटिव में होता है, फंक्शन अनडिफाइंड होता है। हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइंड कहाँ पे हो रहा है कि हमारे पास जब 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक नंबर लें तो हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो रहा है। रेंज हमारे पास ये आ गई 1 प्लस इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और एज x वेरीज ओवर द इंटरवल 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस 1 वेरीज ओवर द इंटरवल। मतलब कि ये वही चीज़ बयान की गई है कि अगर हम 0 भी ऐड करेंगे तो हमारे पास -1 होगा आंसर में, तो वो फंक्शन अनडिफाइंड होगा। इसकी रेंज हमारे पास क्या बनती है, 2 प्लस इन्फिनिटी, 2 भी इंक्लूड होगा। अगर हम फंक्शन यहाँ पे x की वैल्यू 1 कर देंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये 2 से हमारे पास स्टार्ट है, क्योंकि डोमेन में हमारे पास फर्स्ट इंटीजर जो था वो 1 था। अगर हम 2 करेंगे तो ये 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी रेंज आ रही है। अब जो यहाँ पे हमारे पास इसकी रेंज थी फंक्शन की, वो हमारे पास इसकी डोमेन बन जाएगी, और जो हमारे पास इस फंक्शन f की डोमेन थी वो f इनवर्स की रेंज बन जाएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट अब इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में है कि आपने क्या फाइंड करना है, f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि x की जगह पे आपने -1 रख के करना है, और फिर आपने वेरिफिकेशन करनी है कि f ऑफ f इनवर्स x जो है वो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x और x के इक्वल है। ठीक है, ये हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जब हमारे पास x होगा तो आइडेंटिटी मैपिंग है वो x आएगा, अगर यहाँ y होगा तो आंसर में y आएगा। तो ये क्वेश्चन है, और फंक्शंस हमारे पास कौन से हैं, सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू -2x प्लस 8। तो इससे अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी भी सेम टू सेम फंक्शंस हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो हमको ये क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि हमने सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि f ऑफ x को हमने किसके इक्वल लेट कर लेना है, y के। y इज इक्वल टू f ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ f था तो यहाँ पे आके हमारे पास f इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो -1 है ना, ये कोई एक्सपोनेंट है या ये नेगेटिव पावर है, ये कुछ भी नहीं, जस्ट हमारे पास ये इनवर्स ले रहे हैं। ठीक है, f का, या फिर हम इसको इस तरह कर सकते हैं, दोनों साइड पे f इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास f और f इन्वर्स जो था वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ x रह जाएगा और ये f इन्वर्स y हो जाएगा। ठीक है, f ऑफ x की जगह पे हम y लेट कर लेंगे। ठीक है, और y इज इक्वल टू -2x प्लस 8 हो जाएगा। -2x यहाँ था तो ये इस साइड पे आके 2x प्लस का हो जाएगा, y यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस का 8 माइनस पाई होगा। x की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है, x की जगह पे हमने ये वाली जो यहाँ पे लेट की थी f इन्वर्स y, वो हमने यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन y की बन चुकी है, तो y को हमने x से रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास क्या आ गया, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 8 माइनस x/2, यानी कि y को x से रिप्लेस करने के बाद। ठीक है, जब हमने इसको रिप्लेस किया तो हमारे पास f इनवर्स x फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, x की जगह पे -1 पुट करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे x की जगह पे -1 करेंगे, 8 माइनस इंटू -1 हो गया, बाई 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी कि 9/2 आ गया। अब हमने जैसे पहले एग्जांपल में किया था कि पहले f और f इनवर्स और x फाइंड करेंगे और फिर f इनवर्स ऑफ f ऑफ x फाइंड कर लेंगे। f इनवर्स x की हमारे पास वैल्यू क्या थी, 8 माइनस x/2, ये ऊपर जो हमने अभी फाइंड किया। ठीक है, ये वाली चीज़ हम f इनवर्स की जगह पे पुट कर लेंगे, और f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास थी -2x प्लस 8 थी, x की जगह पे ये f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इससे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 8 माइनस x प्लस 8 था, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा -8 प्लस x प्लस 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x आ गया। अब नेक्स्ट था, सबसे पहले हम f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या थी हमारे पास -2 ऑफ x प्लस 8। ठीक है,
और यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स क्या था 8 माइनस एक्स बाई 2, एक्स की जगह पे हमें लिख देना माइनस 2x प्लस 8। तो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2x माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल, 2x बाई 2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और इस तरह हमने वेरिफिकेशन कर दिया। ठीक है, हमारे पास जो बाकी क्वेश्चन हैं वो सेम टू सेम इसी तरह है। सबसे पहले इनकी f इन्वर्स ऑफ x फाइंड करेंगे। ठीक है, और इनके इन्वर्सेस फाइंड करने के बाद x की जगह पे -1 पुट कर देंगे और फिर इसकी वेरिफिकेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने इन्वर्स फाइंड किए बगैर डोमेन और रेंज फाइंड करनी है एफ इन्वर्स की। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उनकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे और फिर हम जो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन होगी उसे हम रेंज कह देंगे और जो रेंज होगी उसे हम डोमेन कह देंगे। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। हमें पता है कि हमने क्या करना है कि 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, यानी कि -2 से इन्फिनिटी हम लेंगे, इसकी डोमेन में आएगा। यानी कि जब हम -2 करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन -2 + 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। -1 करेंगे तो ये 2 -1 किया तो ये 1 आएगा। -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी हम सब ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने x की वैल्यू -3 लेंगे, -4 लेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स देंगे, तो इसलिए ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। और रेंज इसकी जो है वो पॉजिटिव नंबर आएंगे 0 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये 0 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम -2 करेंगे, -2 हमारे पास इंक्लूड है तो 0 आ जाएगा, लेकिन -3 + 2 करेंगे तो -1 वो वाले इंक्लूड नहीं है। -3, -4, -5 वो वाले इंटीजर्स हमारे पास इंक्लूड नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स की जो हमारे पास रेंज थी वो डोमेन हो जाएगी, यानी कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स है जो कि हमारे पास है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, और एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जो रेंज है वो क्या होगी, हमारे पास एफ ऑफ एक्स की डोमेन होगी। हम अगर एफ ऑफ एक्स की जगह इनकी डोमेन रेंज अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, इन्वर्स फाइंड करके जैसे हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स की डोमेन रेंज फाइंड करते हैं कि जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है वो डोमेन हो जाता है और फिर जो हमारे पास आउटपुट आती है वो हमारे पास रेंज, उस तरह हम एफ इनवर्स इसका फाइंड करके भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें कंडीशन क्या है कि इन्वर्स फाइंड नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है x - 1 x -4 था। ठीक है, अब ये फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है कि जब हमारे पास x की वैल्यू 4 होगी तो डोमेन इसकी क्या होगी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट देन -4। ठीक है, रियल नंबर हमारे पास क्या है कि 4 के अलावा बाकी सब पे ये हमारे पास सारे रियल नंबर्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, रेंज हमारे पास यहाँ पे -1 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास जो मर्जी x की वैल्यू पुट कर ले हमारे पास ये 1 नहीं आता। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 5 -1 किया तो 4 और 5 - 4 किया तो 1, यानी कि ऊपर और आएगा। हम ऐसा क्या यहाँ पे नंबर लिखे हैं x के 1 आता है। x की वैल्यू जब हमने 2 दी तो 2 - 1 किया तो हमारे पास 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 - 4 करेंगे तो -2, यानी कि इसकी जो मर्जी नंबर पुट कर लें तो इसकी रेंज में हमारे पास 1 नहीं आता, बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें एफ इनवर्स की डोमेन रेंज, इसकी ऑपोजिट कर लेंगे। ठीक है, फंक्शन की जो डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी और उसकी रेंज जो एफ ऑफ एक्स की है वो हमारे पास इसकी डोमेन बन जाएगी। ठीक है, होप सो आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।